हम जात बताने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। विकास मकसद है या राजनीतिक कुर्सी की विकास मकसद है? अब बिल्कुल हम जात नहीं बताएंगे, और जात इस बिहार में जो गणना होगा, देश में गणना होगा, उसका भी हम विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बैठाया था कि देश आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। लगे कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के इशारे पे काम करते, तो नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ चुकने वाले थे। डर था कि 5 गो सांसद लेके कहीं 15 गो सांसद लेके कहीं नहीं खसक जाए। वही लोग नाराज से पलट गए जब देखे कि अति पिछड़ा का भागीदारी अधिक हुआ, तो अब तो लगा कि अब डिप्टी सीएम तो अति पिछड़ा को बनाने की मांग करना होगा, मुख्यमंत्री तो अति पिछड़ा बनेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जिसकी परिवार की जनसंख्या भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। क्रीमी की बात सुप्रीम कोर्ट करता है तो इनकी पांव फूलता है, और यही लोग शोषित वंचित की बात करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे समाज में महान दानवीर बाबू लंगट सिंह पैदा हुए, जिन्होंने गरीब शोषित वंचितों के लिए जमीन दान दे दिए, कॉलेज अस्पताल भूमि दान दे दिए। 50 सालों से पिछड़ी की सरकार बिहार में, लेकिन आज भी पिछड़ा रह गया, शोषित रह गया, वंचित रह गया, दलित दबे कुचले हो गए। ये सवाल सरकार से होनी चाहिए कि सवाल सवर्ण से होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना की अपार सफलता के बाद यहां समाप्त हुई भूख, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के मॉडल को अपनाते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। आप सच टॉक को देख रहे हैं, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन भाई जी, आपका जात क्या है? हम जात बताने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। हम इसीलिए आए हैं कि जो जात पूछ रहे हैं उनसे हम पूछे कि जात पूछने का पीछे आपका मकसद क्या है? विकास मकसद है या राजनीतिक कुर्सी की विकास मकसद है? अब बिल्कुल हम जात नहीं बताएंगे, और जात इस बिहार में जो गणना होगा, देश में गणना होगा, उसका भी हम विरोध करेंगे। क्योंकि ये देश की 1.25 करोड़ जनता ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बैठाया था कि देश आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, हो सकता है कि हमें नॉलेज की कमी होगा, अनुभव का भी कमी हो सकता है। आपकी उम्र के हम अपनी उम्र में देखें तो काफ़ी अंतर है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में जात की क्या महत्वता होगी, या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जात का क्या महत्वता है, ये आप बिहार और देश की जनता को बताइए। अभी देश में पहलगाम की घटना घटित हुआ, अभी इसका पीड़ा देशवासियों को खत्म ही नहीं हुआ था। ये आशा भरी निगाह से 56 इंच वाले प्रदेश के प्रधानमंत्री को हम लोग देख रहे थे कि आतंकवाद की समाप्ति होगा। गृह मंत्री जी अपने आप को चाणक्य कहते हैं, इनकी बुद्धिमत्ता का परिचय पूरे विश्व में होता है, डंका बजता है। हमें लगा कि आतंकवाद के लिए कुछ कड़ा रुख अपनाएंगे, और जैसा कि आपने देखा कि पहलगाम घटना के बाद मोदी जी बिहार आए और बिहार में भाषण में कह के आतंकियों को ऐसा कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे कि उनको याद दिला देंगे। लेकिन उसी बीच में नीतीश कुमार जी कुछ कान में कह दिए कि भाई साहब अब तो हम राजनीति के अंतिम दौर में हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को आप भारत रत्न दे दिए, अथवा जातीय गणना करवा दिए ताकि हमारा बिहार की जनता हमारा पे खुश रहे। और लगे कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के इशारे पे काम करते, तो नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ चुकने वाले थे। डर था कि 5 गो सांसद लेके कहीं 15 गो सांसद लेके कहीं नहीं खसक जाए। तुरंत गणना का उन्होंने अनाउंसमेंट भी केंद्र के स्तर से करवा दिए। लेकिन बिहार में कुछ दिन पहले 500 करोड़ रुपया के से जात गिना गया, और बहुत जल्दी गणना हो गया था इसका। 500 करोड़ रुपया की लागत इसलिए खर्च किया गया था कि गरीब, शोषित, वंचित जो जनसंख्या में अधिक है उनको उनका उस अनुसार लाभ नहीं मिला, उनको हम लाभ दिलाएंगे। नारा भी आया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और एक बिहार में जातिवादी नेता हैं, प्रखर जातिवादी नेता है मुकेश सहनी जी, वो भी कहते हैं कि अपने निजी फंड से हम इसको गणना करवाएंगे। लेकिन बिहार सरकार ने अपनी सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपया खर्च किया गणना गिनने में। उसके बाद चुनाव आया, तो जो लोग ये नारा दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही लोग नारा से पलट गए जब देखे कि अति पिछड़ा का भागीदारी अधिक हुआ। तो अब तो लगा कि अब डिप्टी सीएम तो अति पिछड़ा को बनाने की मांग करना होगा, मुख्यमंत्री तो अति पिछड़ा बनेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जिसकी परिवार की जनसंख्या भारी वही होगा टिकट की हिस्सेदारी। तो पाटलिपुत्रा के लोकसभा सीट से अपने परिवार के लोगों को भेजे, सारण से अपने परिवार के लोग को भेज दिए। जब सरकार बनता है तो दोनों भाई मंत्री के पद पे बैठ जाते हैं।
तो ये लोग नारा पे बदल जाते हैं। ये लोग अपने पुरुषोत्तम जी बीच में रोकेंगे, आप लगता है पटना के सड़कों पर घूम के नहीं देखे हैं? जितना होर्डिंगवा लगा हुआ है उसमें मोदी जी नीतीश जी को भर पाजा के पकड़ के लिखे हैं कि भाई हम लोग तो बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिए। आप पटकवा देखे होंगे कि तेजस्वी जी पटाखा छोड़ रहे थे, मुकेश सहनी केक काट रहे थे, राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष बाजा बजा रहे थे। तो दुखी कौन है? खुश तो सब है। जिसका राजनीतिक दिवालापन हो गया वो दिवाली मना रहे थे। राजनीतिक पतन हुआ इन लोगों का, बेचारे हर जगह फेल होते जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि लगता है कि आप बैनर होर्डिंग पोस्ट नहीं देखें। हम रात के 12:30 बजे होर्डिंग भी देखें और बिहार के शोषित वंचित जो खुशहाल होकर के मच्छरदानी लगा के सड़क के किनारे सोया हुआ था वो भी हम देखें। ये लोग चुनाव के समय बोलते हैं जनता मालिक, लेकिन जनता के नौकर लोग रात में एसी नुमा बंगले में सामने सोते हैं और वही मालिक अपने जिंदगी मौत से जंग लड़ते हुए सड़क पे सोते हैं। तो उनकी भी गणना थोड़ा करवा लीजिए। अगर आपको फुर्सत नहीं है, या आपकी गाड़ी में पेट्रोल की कमी है, या आपको आंख से नहीं दिखता है, तो साथ में हम चलने को तैयार है। मेरी गाड़ी भी आपके साथ तैयार है। चलिए एक पटना में घूम घूम के आपको हम दिखाएंगे चौक चौराहे पे कि देखिए 50% आरक्षण इस देश के संविधान ने जातिगत लोगों को दिया था, शोषित वंचितों के लिए दिए हैं। उसके बाद देखिए लोग कितना खुशहाल हैं। ये क्रीमी लेयर से भागते हैं। क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट करता है तो इनकी पांव फूलता है, और यही लोग शोषित वंचित की बात करते हैं। हंसी की तो बात तब हुआ जब केंद्र सरकार ने कैबिनेट ये फैसला लिया। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तथा कथित समाजवादी नेता तथा कथित गरीबों का मसीहा ने एक पोस्ट किए। वो पोस्ट पर हमको हंसी बढ़ लेगा कि जिस बिहार ने महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को पैदा किया, जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता को पैदा किया, जिस बिहार से चाणक्य आके शिक्षा ग्रहण किए, उसी बिहार के जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं। समाजवाद का परिभाषा उल्टा बता रहे हैं। इनका समाजवाद क्या होता है? इनका समाजवाद सारण से अपनी बेटी और पाटलिपुत्र से भी अपनी बेटी, सत्ता के कुर्सी पर अपना बेटा, यही इनका समाजवाद होता है। तो आपका समाजवाद का परिभाषा बिहार की जनता भली बात ही समझ गया। लेकिन आप जब वोटवा देते हैं एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं। एकदम ईमानदारी से बता दीजिएगा, जब वोटवा देते हैं तो आप अपना जात देखते हैं कि नहीं? देखिए एक चीज समझ लीजिए, अब हम जहाँ वोटर हैं जहानाबाद घोसी का, वहाँ लड़ता है माले, तो हमें याद आता है 90 का वो नरसंहार, हमें याद आता है जमीन पे लाल झंडे गाड़े जाना। तो अब हम वोट जाके देते हैं अपोनेंट टीम को। अपोनेंट टीम कौन जात का तो नहीं देखते हैं। 2019 में जहानाबाद लोकसभा से तो जहां बाहुल्य संख्या हमारा था वहां जीत के कौन गए? अति पिछड़ा समाज का बेटा गया। तो हम कहां उनकी जात देख के उनको वोट नहीं किए? ये आरोप हम पे हमेशा मढ़ा गया कि गरीब शोषित वंचितों पर हमने शोषण किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे समाज में महान दानवीर बाबू लंगट सिंह पैदा हुए, जिन्होंने गरीब शोषित वंचितों के लिए जमीन दान दे दिए, कॉलेज अस्पताल भूमि दान दे दिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हमारे समाज में पैदा हुए, जमींदार घर में पैदा हुए, जमींदारी प्रथा का उन्होंने विरोध किया, देवघर के मंदिरों में दलितों का प्रवेश कराया। इन लोगों ने क्या किया दलितों के लिए? इन लोगों ने शोषित वंचितों के लिए क्या किया? असल मायने में ये लोगों ने शोषण किया। जमीन लेके नौकरी हमने नहीं दिया था। जमीन लेके नौकरी देने की परंपरा नहीं लोगों की थी। हमने तो फ्री में जमीन दिया और पढ़ाने के लिए स्कूल दिया, इलाज के लिए अस्पताल दिया, और हम शोषक कैसे हैं? आपको नहीं लगता है खुशहाली आ जाएगा देश में? जिसका संख्या ज्यादा होगा उसका प्रभुत्व हो जाएगा, और जिसका कम होगा उसको आरक्षण मिल जाएगा, यानी जो पीछे है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, सामान्य श्रेणी में ला दिया जाएगा। और आपकी संख्या कम है, आप वंचित हो गए, आपके पास जमीन नहीं है, तो आपको आरक्षण दे दिया जाएगा। गणना कराने वाले लोग पहले अपने अंदर ये चीज को लाएं कि गणना में तो अति पिछड़ा का संख्या अधिक निकला, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री से। फिर अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष जी को भी इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए था। किसी मुस्लिम समुदाय के लोग को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था। जब अपनी बारी आए तो आप खुद बाकी ज्ञान बांटने के लिए आप बैठ जाते हैं मीडिया में कि जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सारण में कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं था, पाटलिपुत्र में कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं था। 50 साल से सत्ता में ये लोग हैं। पिछड़े का सरकार है बिहार में 50 सालों से। जब जात की ये लोग बात करते तो हम बोल देते हैं 50 सालों से पिछड़ी की सरकार बिहार में। लेकिन आज भी पिछड़ा रह गया।
शोषित रह गया, वंचित रह गया, दलित दबे कुचले हो गए, तो ये सवाल सरकार से होनी चाहिए कि सवाल सवर्ण से होना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी सवाल का जवाब न दे करके ये एक जात को टारगेट करके कहते हैं कि यही लोग आपका शोषक हैं। लेकिन हर एक दलित भाई समझता है कि हमको रहने के लिए जमीन किसने दिया है। जहां भी सवर्ण समाज का बहुल्य गांव है वहां जाके देखिए दलितों को हम लोगों ने बसाया है जमीन दान दे करके, और इन लोगों ने दलितों को भगाए हैं। नौकरी लेना है तो जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो, नौकरी लो। ये इन्हीं की परंपरा थी, मेरी परंपरा नहीं थी। और देश पूछता है, हमारे जो इस देश से हिंदू भाई मारे गए, आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा, वो आतंकवाद को समाप्त कब किया जाएगा, ये देश पूछ रहा था। तो मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जाति जनगणना जैसी सिगुफा को छोड़ दिए कि अब तो लोग जात पे अटक जाएंगे, अब तो आतंकवाद को लोग भुला जाएंगे। लेकिन नहीं, आपने जो आप सोच इस देश में लगाए हैं ये कभी कामयाब नहीं होगा। आपको जवाब देना होगा कि पहलगाम की घटना में मारे गए निर्दोष हिंदुओं को मारने वाले आतंकी को बदला कब लिया जाएगा, ये देश पूछ रहा है। चलिए हम भी आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, बिहार में एक फायदा केकरा होगा, महागठबंधन को, एनडीए को, या किसी तीसरे? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपनी फायदा के लिए जातीय गणना करवा रहे हैं। कुछ दिन अलग सदन से लेकर के सड़क पे अलाप रहे थे राहुल गांधी जी, तो अनुराग ठाकुर बड़ा कस के भड़के थे भाई कि जिसका कोई जात ही नहीं है वो अपना जात गणना की बात करता है। जातीय जनगणना पे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी लिखे थे कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी मांग कर रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इन लोगों की मनसा पे इन लोगों ने पानी फेर दिया। सबसे तकलीफ की बात तो ये है कि जाति जनगणना पे जो लोग भड़कते थे वही जाति जनगणना कराने के लिए तैयार क्यों हुए? क्या ऐसी मजबूरी थी? जहाँ इस देश की जनता को आप बताइए, जहाँ हिंदू की बात होता था, हिंदुत्व की बात होता था, सनातन की बात होता था, वहाँ के प्रधानमंत्री अब जात पे आके क्यों अटके? पक्ष और विपक्ष दोनों एक क्यों? इसका जवाब इस देश की जनता मांग रहा है। जवाब हम भी जानना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों से सीधे कमेंट बॉक्स में राय ही मांग लेते हैं।